अरे जो देश के सैनिक को इस तरह से ठग रहा है तो वो किसको छोड़ेगा। चलो हमारे लिए नहीं कुछ कर सकते तो इन वीरांगनाओं को लिए तो कर दो। इस हिसाब से अगर सुनते हो इन वीरांगनाओं की इनका क्या कसूर है जिनके पतियों ने अपना इनका सिंदूर मिटा दिया। जो इस ज्ञापन की अहमियत है मैं सोचता हूँ शायद डीसी साहब से कम रैंक का कोई अधिकारी लेते बहुत ही सैनिकों के लिए अपमानजनक भी है। मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूं आज हमारा सैनिक जंतर मंतर के ऊपर छोटी सी मांग के लिए 316 दिन से बैठा हुआ है। जिस देश का सैनिक इस देश का पहरेदार जिसको उस देश की सरकार ने बॉर्डरों के ऊपर रक्षा करने के लिए भर्ती किया है वो सैनिक आज सड़कों के ऊपर रेलवे ट्रैकों के ऊपर बैठा हुआ। इससे ज्यादा गलत तो इंसानियत क्या होगी सरकार के अंदर। मैं एक बार नारा लगवाना चाहूंगा केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर आज तक हमने केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के लिए मुर्दाबाद नहीं बोला लेकिन आज हमें बहुत दुख है। दुख इसलिए है कि जिस समय पर लोग नए साल के लिए पटाखे फोड़ रहे थे उस टाइम पर हमारे अधिकारियों और हमारे साथियों और हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। सेम 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 इस सरकार के लिए इससे ज्यादा सर क्या शर्म की बात हो सकती है। जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया वो वीरांगनाएं आज या बादल पकड़े हुए खड़ी है। हमें दुख इस बात का है और जिस हिसाब से अगर सुनते हो तो यह केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाए हमारी। इन वीरांगनाओं की इनका क्या कसूर है जिनके पतियों ने अपना इनका सिंदूर मिटा दिया वो आज बादल पकड़कर हमारे बीच में खड़ी है। हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। वो हमारे साथ में हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। हमने देश की रक्षा की है लेकिन आज हम अपनी वीरांगनाओं की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी विधवाओं की रक्षा नहीं कर सकते। तहसीलदार साहब मैं तो ये कहता हूं अगर आप ये वीडियो बनाकर भी केंद्र सरकार भेजते हैं तो तक भेजते हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पांव पकड़कर इस चीज के लिए कहते हैं कि आप हमारी इस आवाज को केंद्र सरकार तक भेजो। साहब हम इस चीज के लिए अफसोस ये है चलो हमारे लिए नहीं कुछ कर सकते तो इन वीरांगनाओं को लिए तो कर दो। इतनी तो सुनो ये केंद्र सरकार जिनके सिर के ऊपर से साया उठ चुका है वो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगी। और पीछे एक पत्रकार महोदय ने यहाँ पर पूछा था भाई आपके पति शहीद हैं आपको कैसा लग रहा है। वो बोलने लगी मेरे नाम की तो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है क्योंकि मेरे बच्चे मेरे अंदर प्रेरणा देते हैं कहते हैं माँ ये मेडल देखकर हमें रोटी नहीं मिलेगी, ये मेडल देखकर हमारे को रोटी नहीं मिलेगी, रोटी पैसे से मिलेगी। और उस पैसा को केंद्र की सरकार ने हमारे को हजम कर लिया तो हम करें क्या। साहब जब ऐसी बातें हमारे को सुनने को मिलती हैं अपनी वीरांगनाओं से तो हमारे दिल के अंदर बाकी नहीं रहती। हम ज्यादा आपको कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि हमारा जो ये ज्ञापन है वहां तक भेजे और अगर हमारी सीआईडी का सीबीआई का कोई भी साथी इस वीडियो को बना रहे हैं तो डीसी साहब के पास में इसको जरूर भेजकर आगे तक पहुंचवाएं तो हम आपके बिल्कुल ऋणी रहेंगे अगर इस वीडियो को आप पहुंचाते हैं तो। ठीक होगी भाइयों बात। बाकी साहब अभी ऐसा है हमारे साथियों की जो गिरफ्तारी हुई थी कुछ छूट चुके हैं बाकी रह गए हैं वो हो जाएगी। अगर वो नहीं होते हैं तो उसके बाद में हम अपनी भूख हड़ताल भी करेंगे ये भी हम आगे बता देते हैं। अभी तक हम शर्म अपने देश के उस प्रधानमंत्री की कर रहे थे जिसको इन सैनिकों ने बनाया था। सबसे पहली रैली रिवाड़ी के अंदर हुई थी। उस रिवाड़ी की रैली के अंदर सितंबर 1913 में जो हुई थी उसके अंदर उसकी नींव रखी गई थी। उस प्रधानमंत्री ने आज हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। 3% अफसरों को देकर 97% ORJC जवान इनको ऐसे रखा है तो उनसे बड़ी हमारे अंदर दुख घटनाएं कुछ नहीं है। चलो हम ये सोचते हैं हम ORJC इस चीज को मान लेंगे अरे कम से कम इन विधवाओं के लिए इन वीरांगनाओं के लिए तो कर दो। तो इसके लिए
वो है। और हम आपको ये मांग पत्र सौंपते हैं सर। इसमें मांग सिर्फ हमारी दो है। सबसे पहली मांग ये है हमारी, भाई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने शायद, निकालो सर इसमें से, हाथ खड़े कर दिए हो, हमारे सामने तो नहीं किए, लेकिन आगे पीछे कुछ भी हो, उसके अंदर हमारा है भाई 3 उच्च न्यायालय, उसके सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर उसको हमारा मामला सौंप दिया जाए। वो कमेटी जो भी फैसला देगी वो इस देश के पूर्व सैनिकों को मान्य होगा। ठीक है भाई, तो वो हमारे को मान्य होगा। एक मांग हमारी ये है। बाकी दूसरी, कल जो हमारे आंदोलनकारी नेता थे एसोसिएशनों के, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको घरों से उठाया गया है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अभी तक कुछ की सूचना आई थी, उनको छोड़ दिया, बाकी जो रहे हैं उनको कल तक छोड़ दिया जाए। अगर कल तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ा तो परसों सर हम यहाँ पर डेरा लगावांगे, जिस तरह से सिविलियन लगा रहे हैं, फौजी भी नहीं लगाएंगे, भूख हड़ताल करांगे। और ये नहीं कह सकते उसमें कितने साथी हों। तो ये हमारी सिर्फ 2 मांग है। इन तो हमारी दोनों मांगों को आप ऊपर तक पहुंचाएं। अमल भी करवाए साहब, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। ये डिमांड हमने नायब तहसीलदार साहब को दे दी है और साहब हमारे को क्या आश्वासन देते हैं। सबसे पहले तो जो आज एक नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को यहाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं मेरी तरफ से। और जो आपने ये ज्ञापन सौंपा है उसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन है, और खासकर कि जैसे मैं तहसीलदार हूँ यहाँ कैथल में, तो मैं आपका ये जो ज्ञापन है उचित माध्यम के द्वारा जल्द से जल्द, और मैं कहूँगा कि इस नववर्ष में सबको न्याय मिले, तो यही 2 शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहते हैं सर हम, अगर अभी पत्रकार महोदय भी हमारे बीच में है, ये जो हमने रोज प्रदर्शन हमारा, अगर इसकी वीडियो भी अगर ऊपर भेज दें तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। जो वीडियोग्राफी की बात है, हमेशा प्रशासन या जो एक्टिविटीज़ होती है ना रोज प्रदर्शन, वो मीडिया के संज्ञान में होते हैं और हमारे उपायुक्त महोदय भी और जितने भी सरकार है वो देख रही होती है। तो इसको अलग से अगर आप चाहें तो भिजवा सकते हैं, अन्यथा पहुंची जाती है बात। धन्यवाद सर। हम पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल से हैं सभी सदस्य। इसके अंदर हमारे पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों के साथ में हमारे ज़िले की वीरांगनाएं, जिनके शहीदों ने शहादत दिया देश के लिए, और हमारी जो विधवाएं हैं, विकलांग साथी हैं, ये सब एकत्रित होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी मांग ये है, जो OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन 2 के अंदर विसंगतियाँ हुई हैं उनको दूर करवाने की है। और इसके लिए आज 316 दिन से हमारे साथी और हम सभी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। तो इस अवेज के अंदर कल हमने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, लेकिन वो हमारे केंद्र के जो नेता है उन्होंने इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया। आज हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ में ये आह्वान भी था कि हम रेल रोको आंदोलन के साथ में काला दिवस मनाएंगे। तो आज नए वर्ष के इस उपलक्ष्य में इन दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं इन पूर्व सैनिकों का जो कि आज इस नए वर्ष के ऊपर काला दिवस मना रहे हैं, ये एक इनकी मजबूरी है। किसी को शौक नहीं है नए वर्ष के ऊपर, क्योंकि ये इसलिए आए कि रात को जिस समय पर लोग पटाखे फोड़ रहे थे नए वर्ष के, उस समय पर हमारे जो जवानों को, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। हमने अपने उनको रिहाई की मांग दी है। और दूसरी हमारी मांग ये है 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, भाई उसका जो हमारा मुद्दा है, सभी कुछ छोड़कर आप 3 जजों की, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बनाए। जो कमेटी वो निर्णय लेगी वो हमारे पूरे देश के सैनिकों को मंजूर होगा। ये हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। पहले मांग एक थी, लेकिन ये कल की वजह से 2 मांगे हो गई हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जो आर्मी है, सैनिक है, वो एक झंडे के नीचे कसम खाता है जब भर्ती होता है 17-18 साल की एज में, कि मैं इस देश के लिए आग, हवा और पानी, जिस रास्ते से आदेश मिलेगा मैं जाऊंगा, अपने प्राणों तक की आहुति दे दूंगा, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा।
ये बात की हम कसम खाते हैं और मौत के ऊपर साइन करके हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं साहब देश के लिए। और आज भी हम रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है, देश के लिए उसी प्रकार से तत्पर है। लेकिन सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि सैनिकों के साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो दुर्भाग्य है इस भारत देश का, मैं तो ये बोलूँगा। फौजी साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फौजियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, लेकिन आज वही फौजी अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्यों नहीं माने? तस्वीरें खिंचाने से कुछ नहीं होता। ये दुर्भाग्य है इस देश का जो फौजियों को सड़क के ऊपर उतरने की नौबत आ गई। 11 महीने से जंतर मंतर पे हमारे सैनिक बैठे हैं। एक सिर्फ ये डिमांड है कि 3 जजों की जो कमेटी बना दी जाए और जो फैसला वो निकाल कर लेके आएंगे वो हमारे को मान्य होगा। ये तो बिल्कुल श्योर बात है, दुनिया के सामने है। तो ज्ञापन दिया है, किसको ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है भी मैं इस ज्ञापन को जो है डीसी साहब के थ्रू ऊपर तक केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके अंदर एक छोटी सी बात है सर, जो आपने अपने कर्मवीर जियों से ये पूछी कि भाई सीमाओं पर जाकर लड्डू खिलाते हैं, मैं ये कहूँगा जो आज की स्थिति है इसको देखते हुए, पहले तो हम भी नहीं कहते थे, हम भी इनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे और ये विश्वास के ऊपर सरकार को बनाया था, लेकिन इससे बड़ा ढकोसलेबाज हिसाब किताब कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे जो देश के सैनिक को इस तरह से ठग रहा है तो वो किसको छोड़ेगा? वो जो बोलते हैं ना, जो अपने माँ बाप को भी ठगे बगैर नहीं रहता तो किसको छोड़ेगा? तो इन्होंने कह दिया ये एक माँ बाप मही बाप से भी ज़्यादा है, जिनकी वजह से आज हम खुले उसमें अब हमें सांस ले रहे हैं। अगर इनको भी अगर ये ठग रही है सरकार तो ये किसी को नहीं छोड़ेगी सर, ये हम बड़े दुख हृदय के साथ में कह रहे हैं।